बहू ने बनाई पनीर वाली मैगी। मालती को पनीर खाना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ भी खाती तो उसमें पनीर जरूर डालती। एक दिन वो अपने घर में बैठकर नाश्ते में बर्गर खा रही होती है। उसे बर्गर खाता देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या बात है, तुझे तो बर्गर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तू तो डाइट भी फॉलो कर रही थी, लेकिन अब तो बर्गर खा रही है, ये कैसे हो सकता है? ओह माँ, आपको ये दिख गया कि मैं बर्गर खा रही हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि ये बर्गर फ्राइड नहीं है और इसके अंदर मैंने बड़ा सा पनीर का स्लाइस रखा है ताकि मेरे शरीर को प्रोटीन भी मिले। आप तो जानती हैं ना मुझे पनीर कितना पसंद है। अपने बाप से बोलकर 2-3 गाय खरीद ले ताकि जब वो दूध दे तो उसका मैं बहुत सारा पनीर बना लूं, क्योंकि जितना पनीर तू खाती है उतना आमतौर पर बनाना तो आसान है नहीं और ना ही खरीदना। वैसे भी पनीर 280 रुपए किलो है। ओहो माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अगर आपका ताना देना बंद हो गया हो तो क्या मैं जाऊँ? हाँ जाओ, और आते हुए बाजार से 1 किलो घिया ले आना। आज शाम को घिये की सब्जी बनाऊंगी। माँ, घिया बनाओ, तोरी बनाओ या टिंडे, लेकिन मेरे लिए आज रात को खाने में शाही पनीर बना देना। मैं घिया नहीं खाने वाली। मालती ये बोलकर चली जाती है और केतकी उसकी बात सुनकर कहती है, इस लड़की का ससुराल में क्या हाल होगा जब इसका मायके में ये हाल है तो। अरे ये तो पनीर की कुछ ज्यादा ही दीवानी है। ऐसे दिन गुजरते हैं और कुछ ही दिनों में मालती की शादी शुभम नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म के लिए मालती सबके लिए पनीर के पराठे बना देती है, जिसे खाकर उसके ससुराल वालों ने कहा, बहू पराठे तो लाजवाब बनाए हैं तूने, खाकर मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये पराठे घर में नहीं बल्कि हमने किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाया हो। हाँ बहू, पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे पराठे मैंने कभी नहीं खाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर में पनीर नहीं खाया जाता। हम सबको पनीर खाने से पेट में समस्या शुरू हो जाती है, इसीलिए आज के बाद जो भी बनाना पनीर का इस्तेमाल मत करना। क्या? वैसे तो मालती पनीर की शौकीन थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका ससुराल पनीर नहीं खाता और जब भी अगर कोई पनीर खाए तो उन्हें दिक्कत होती है, तो मालती बहुत परेशान हो जाती है। बेचारी मालती अब परेशान होकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये किस जन्म की दुश्मनी निकाली है आपने मुझसे। मुझे पनीर इतना पसंद है और मेरे ससुराल वालों को पनीर पसंद ही नहीं। अब मैं बिना पनीर के अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? अब मालती को समझ नहीं आ रहा था कि वो पनीर कैसे खाए, क्योंकि उसके घर में किसी को भी पनीर पसंद नहीं था और ना ही अकेली बहू होने के कारण वो बेकार की जिद भी नहीं करना चाहती थी। तभी एक दिन उसका भतीजा आशु उसके पास आकर कहता है, चाची आप मेरे लिए मैगी बना दो ना, मम्मी बिजी हैं, वो कपड़े धो रही हैं, उन्होंने बोला कि आपसे बनवा लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आशु, लो मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। जिसके बाद मालती अब किचन में जाती है और तभी उसे एक तरकीब सोचती है, अगर मैं आशु को मैगी में पनीर डालकर दे दूं तो ये तो बच्चा खा लेगा और इसी बहाने मैं भी पनीर वाली मैगी खा लूंगी और क्या पता ये पनीर वाली मैगी आशु को अच्छी लगने लग जाए और फिर मैं इसके बहाने रोज पनीर वाली मैगी खाया करूंगी, क्योंकि उसमें मुझे पनीर जो मिलेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद मालती ने अपने भतीजे आशु को मैगी बनाकर दे दी। उस पनीर वाली मैगी को खाने के बाद आशु ने कहा, बहुत अच्छी बनी है ये मैगी चाची, और उस पर जो आपने वो पनीर घिसकर डाला था वो भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। आप ऐसे ही कभी कभी मैगी बनाकर दे दिया करो, क्योंकि आपके हाथ की मैगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है और अब मैं आपसे मैगी बनवाया करूंगा। कभी कभी क्यों आशु, अब से तू और मैं रोज ये पनीर वाली मैगी खाया करेंगे, क्योंकि जिस तरह तुम्हें ये मैगी पसंद है ठीक उसी तरह मुझे भी पनीर वाली मैगी बहुत पसंद है। मालती ये सुनकर खुश हो जाती है कि कम से कम मैगी के बहाने ही सही उसे रोज पनीर खाने को तो मिलेगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। मालती खुद तो मैगी खाती, साथ में आशु को भी रोज मैगी खिलाया करती। कुछ दिनों के बाद आशु के पेट में तेज दर्द होने लगता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं, आशु बेटा सुबह से क्या क्या खाया तुमने? अंकल सुबह मैंने ओट्स खाए थे और लंच में पनीर वाली मैगी खाई। और कल क्या खाया था वो बताओ? अंकल कल सुबह मैंने ओट्स खाए, दिन में पनीर वाली मैगी खाई और रात को मैं दूध लेकर सो गया, क्योंकि पेट में दर्द था तो भूख नहीं लगती। देखिए मैगी तो हमारे लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती और आशु तो अभी सिर्फ 7 साल का बच्चा है, इसको मैगी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप इसे मैगी खिलाना बंद कर दीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। फिलहाल मैं इसे दवाई देकर जा रहा हूँ, इस दवाई से आशु ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दवाई देकर चले जाते हैं, जिसके बाद मालती को अपनी गलती का एहसास होता है और मालती सबसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे पनीर खाना बहुत अच्छा लगता था और आशु की मैगी में मैं पनीर डालने लगी थी और पनीर खाने के बहाने मैं उसके लिए भी मैगी बना दिया करती थी। अगर मैं ये काम ना करती तो आज आशु की तबीयत इतनी खराब नहीं होती। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया,
हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुझे पनीर खाना है तो तू खा सकती है। मैंने तुझे इतना कहा था कि तू हमारे लिए पनीर का कोई व्यंजन मत बनाया कर, लेकिन अगर तुझे पनीर पसंद है तो तू अपने लिए पनीर जरूर बना सकती है। तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। जिसके बाद वो कभी कभी वो पनीर वाली मैगी बना दिया करती जब आशु का बहुत ज्यादा दिल होता, और अपने लिए भी हफ्ते में एक बार पनीर की कोई न कोई डिश बना लिया करती। और धीरे धीरे उसे बाकी के सारे व्यंजनों का स्वाद भी भाने लगता है, और उसके बाद वो कभी भी रोज रोज पनीर खाने की जिद नहीं करती। एक दिन जब वो अपने सारे घर वालों को पनीर वाली मैगी खिलाती है तो उसके घर वालों ने कहा, हाँ मालती, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी बहुत पसंद आई। क्या तुम कल मेरे टिफिन में भी ये मैगी रख दोगी? मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को भी खिलाऊंगा। अब समझ में आया बहू कि आशु रोज तुझसे पनीर वाली मैगी खाने की जिद क्यों करता था। सच में तू लाजवाब पनीर वाली मैगी बनाती है। ऐसी मैगी तो मैंने किसी ठेले पर भी नहीं खाई। इस तरह बहू की बनाई हुई पनीर वाली मैगी सब लोगों को भा जाती है, और सब लोग उसकी पनीर वाली मैगी की बहुत तारीफ करते हैं और खुशी खुशी खाते हैं।